লাইটটা আগে দিয়েছি। हाँ শুনতে পাচ্ছি। আগে ছবিটা কাটিং করতে হবে। हरे कृष्ण। हाँ फेसबुक आके स्टार्ट कर। ओके हाँ हरे कृष्ण। हम लोग अभी प्रहलाद महाराज अपने दैत्य बंधु लोग को दोस्त लोग के साथ जो गुरुकुल में पढ़ते हैं वही गुरुकुल का अंदर ही वो बात कर रहे हैं। वो अभी समझा रहे हैं कैसे हम कैसे ज्ञान प्राप्त किया है और वो ज्ञान का क्या मूल्यांकन होता है वो आज हम चर्चा करेंगे। जे एक चीज है कैसे गुरुदेव का संगलाप करना चाहिए, गुरुदेव से कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमारे आलोचित विषय है। और एक विषय है धर्म अर्थ काम, वो तीनों चीज ऐसे जो कोई भक्ति करते हैं उनको तीनों चीज प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम के लिए कोई दूसरा से कोशिश करने कोई जरूरत ही नहीं। और एक देखेंगे भगवान कैसे सबका सुहृद है और भगवान सबके हृदय में कैसे। तुम क्यों नहीं ऐसे बोलते আমরা डिस्टर्बेंस। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 6 अध्याय 25 नंबर श्लोक 26 नंबर। धर्मार्थ काम इति जो भी स्त्रीवर्ग इच्छा त्रयी नयजनमो विविधा च वार्ता मन्ये तद्देतनखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मात्परं सभि ससुरहृदः परमस्य पुंसः। धर्म अर्थ तथा काम इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मुख्य के 3 साधन कहा गया है। वेदों में धर्म अर्थ काम हम कई दिनों से वही चर्चा कर रहे हैं कैसे धर्म अर्थ काम तीनों एक अपर के साथ कनेक्टेड है। हम लोग क्या जनरली करते हैं, हम धर्म करते हैं कुछ अर्थ प्राप्ति के लिए, जब अर्थ प्राप्ति होता है हमारा कामना वासन चर्चा करने के लिए उसको काम में लगाते हैं, और जब कामना वासन चर्चा होता है इसका बाद मुख्य प्राप्ति के लिए हम कोशिश करते हैं। मतलब वो सारे चीज धर्म अर्थ काम मुख्य वो सारे चीज इस संसार का भौतिक जगत से कैसे हम मुक्त होंगे उसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन पहले बात धर्म अर्थ काम तीनों में है, जगत में कैसे हम सुखी रहेंगे उसके लिए कोशिश करते हैं। और चौथा वो जगत में सुखी होने के बाद जगत का बाहर हम और कैसे सुखी ज्यादा सुख पाएंगे उसके लिए मुख्य प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। इन तीनों वर्ग के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार, वैदिक आदेश अनुसार संपन्न कर्मकांड, विधि तथा व्यवस्था विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के लिए विविध साधन आते हैं। इसमें वर्णन आता है जो वैदिक शिक्षा है, वैदिक शिक्षा का 2 तरीके शिक्षा होता है। एक शिक्षा होता है जिस शिक्षा को प्राप्त करने से हम इस संसार में अच्छा से रह सकते हैं, हम इस संसार में ज़्यादा खुश वाले रह सकते हैं, हम इस संसार में ज़्यादा आनंद में रह सकते हैं। और एक शिक्षा क्या होता है, इस संसार से हम कैसे जा सकते हैं, मतलब इस संसार को छोड़कर हम और कहीं जाएंगे जहां हमको नित्य आनंदमय एक जगह में पहुंचेंगे। शिक्षा 2 प्रकार का होता है। इसमें पहली बार क्या होता है, धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ काम का उद्देश्य होता है हम इस संसार में सुख में रहेंगे किसी भी हालत से। देखिए हम लोग कई बार चर्चा की है पहले से, इस संसार में सुख बोलकर कोई प्राप्त वस्तु नहीं होता है। जब भी कोई सुख का कामना हम करते हैं तब उसका साथ है एक दुख जोड़कर आता है। हम सोचते हैं हम वो काम करने वही चीज प्राप्त करने के बाद हम सुखी होंगे, लेकिन वो चीज प्राप्त होने के बाद सुखी तो हम होते हैं, लेकिन सुख का साथ कुछ दुख भी हमारे साथ जुड़ जाता है। जो दुख हमारे हिसाब में नहीं था, हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे, कभी सोचे भी नहीं थे ऐसे दुख हमारे सामने आएगा, लेकिन दुख आता है। क्यों आता है? क्योंकि सुख का साथ दुख बंधा रहता है। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुख और सुख बंधा हुआ है। वो दुख जब सुख हम प्राप्त करेंगे दुख ऑटोमेटिकली प्राप्त करना ही हमको, छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए इसे बताते हैं वो तीनों प्राप्त करने के लिए धर्म अर्थ और काम, वो तीनों चीज प्राप्त करने के लिए
हमको अलग से कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है ना? हमारे वेदों का जो शिक्षा है, जैसे तर्कशास्त्र, कर्मकांड विधि, दंड नीति, जीविका निर्वाह का जो दूसरा दूसरा तरीका होता है, वो सारे तरीके को हम जब अपनाएंगे तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सारे चीज हमको भौतिक चीज प्राप्त कराएगा। भौतिक चीज मतलब इस संसार में सुखी रहने के जो चीज जरूरत है हमारा, वो चीज हमको देगा। किंतु मैं भगवान विष्णु का चरण कमल पे समर्पण को दिव्य मानता हूँ। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने दोस्त लोग को, देखो इस संसार में कोई भी चीज हमको अच्छा नहीं लगता है कि संसार में कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन वो सारे इस संसार का सुख जो वर्धन होगा, मतलब एक दुखालय में क्या सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले हम सुने थे, एक राजा का लड़का, एक मंत्री का लड़का और एक जो कटुआल का लड़का, सेनापति का लड़का, वो तीनों एक बार गए हैं दूसरे राज्य में घूमने के लिए। जब घूमने के लिए गए, वो घूमने के जाकर देखें उधर का राजा, मंत्री और सेनापति वो लोग सब युद्ध में चले गए थे। इसलिए वो राजा, मंत्री और सेनापति के जो लड़का लोग थे, वो राज्य में कुछ दिन रहकर उनका वो राजा का जो कन्या, मंत्री का कन्या, सेनापति के जो कन्या, उनका साथ उनका प्रेम हो गया, शादी भी हो गया। जब राजा घूम कर आए युद्ध से, आकर देखते हैं अरे हम नहीं है, हमारे लड़के की शादी हो गया, कैसे बात है। राजा, मंत्री, सेनापति बहुत नाराज हो गए। नाराज होकर वो क्या किए, तीनों को जेल में डाल दिए। जब जेल में डालने जा रहे हैं तब राजा का लड़का बोलता है, हम राजा का लड़का है तो ठीक है, तुम्हारे लिए सोने का वो सिंखल बना दिया। सिंखल मतलब जो कड़वा हाथ में जो लगाते हैं, जो जेल में जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जेल में जब किसी को हाथकड़ी, वो सोने का हाथकड़ी दे दिए। जो मंत्री का लड़का है उनका चांदी का हाथकड़ी दे दिए, और जो सेनापति का लड़का था उनके लोहा का हाथकड़ी दे दिए। अभी कोई बोलेगा जे राजा का लड़का अच्छा है ना, सोने का हाथकड़ी पहना है। ये सोने का हाथकड़ी पहना, चांदी का हाथकड़ी पहना, लोहे का हाथकड़ी पहना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तीनों जेल में रहते हैं। ऐसे ही हम लोग इस संसार में दुखालय अश्वसत में हम कोई बहुत धनी हो सकता है, मानी हो सकता है, कुछ ही प्राप्त कर ले, जब तक इस संसार में हम है, इसका मतलब हम जेल का अंदर है। जब तक हम जेल का अंदर है, हमारा कोई स्वाधीनता, कोई मूल्य नहीं, मतलब हम कभी सुखी नहीं हो सकते। जेल में एक आदमी कितना खुशी रखेंगे, कितना सुखी रखेंगे, संभव नहीं। इसीलिए इधर बोलते हैं जो हमको परम पुरुष भगवान विष्णु का श्रीपाद पद्म का निवेदन करना पंथा को आमी दिव्य बोली मान। हम प्रहलाद महाराज बोलते हैं इस संसार में परमेश्वर भगवान का चरण में आत्मसमर्पण करने का पंथा एक ही मात्र पंथा होता है जिससे आदमी संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आता है, द्वितीय अध्याय में 52, श्लोक नंबर 52, उसमें बोलते हैं जदा ते मोहकलिलम बुद्धि व्यतिरिष्यति तदा गंतास निर्वेद्यम श्रोतव्यश्च। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप साधन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुते हुए तथा शून्य योग्य सबके प्राप्ति अन्यमनस्क हो जाओगे। मतलब इधर कहने का मतलब है जब हम लोग इस संसार को भोग करने के वासना का परित्याग करेंगे, हम लोग इस संसार में कुछ प्राप्त करने का जो आकांक्षा, वो आकांक्षा को हम परित्याग करेंगे, संसार से कैसे मुक्त हो वो सोचेंगे, तो अब क्या होगा, हम आस्ते आस्ते निष्काम कर्म का तरफ आगे बढ़ेंगे। जब निष्काम कर्म हम करेंगे तो हमारा जो बुद्धि वो भगवान की सेवा में लगेगा। जब हमारी बुद्धि भगवान की सेवा में लगेगा तो अब क्या होगा, एक गंभीर उसमें तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन, सघन माने घन वन, जंगल, वन को पार कर जाएगी। जब मोह से मुक्त हो जाएंगे तब क्या होगा, तुम
अर्थात शून्य योग्य, इस जब हम वो मोह को अतिक्रम कर जाएंगे तो हमें क्या होगा, हम जो श्रवण करेंगे, जो सुनाएंगे, मतलब जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, सब कुछ हमारा भगवान का द्वारा नियंत्रित होगा। हमारा कहने का मतलब है, हमारा जिंदगी का जो लक्ष्य होना चाहिए, प्रहलाद में बोलते हैं, देखो हम त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम का पीछे पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, और हम अभी धर्म का नाम में जो कुछ करते हैं वो जब तक भगवान का सेवा के लिए वो नहीं आता है, काम में भगवान की सेवा में नहीं लगता है, तो कोई उससे कोई मतलब नहीं, जिंदगी बेकार हो गया। इसलिए भगवत आपका शास्त्र में बताते हैं, ईशोपनिषद में बताते हैं, ईशावस्यम इदम सर्वम जत्किंचित जगतं जगत, ईशावस्यम इदम सर्वम जत्किंचित जगतं जगत तेन त्यक्तेन भुजिता महादेव कश्चित धनम। इस संसार में जो कुछ चीज हम देखते हैं, इस संसार में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, सब कुछ भगवान का संपद है। कैसे भगवान का संपद है? आप देखिए, जैसे थोड़ा हम लोग एनालाइज करेंगे, जैसे एक टेबल के सामने आप बैठे हैं, टेबल कहाँ कैसे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी कौन बनाया? कोई साइंटिस्ट नहीं बनाया, लकड़ी तो कोई आपका दुकानदार नहीं बनाया, लकड़ी पेड़ से आता है। जब पेड़ से आता है, पेड़ कौन बनाया? पेड़ कहाँ से आया? मिट्टी से आया। मिट्टी कौन बनाया? भगवान बनाया। पंच महाभूत के अंदर मिट्टी आती है। खीत अब तेज मरोद्यम, खीत मतलब मिट्टी, मतलब हमारा कहने का मतलब है, हम लोग मिट्टी को बना नहीं सकते हैं। जब मिट्टी को भगवान ने दिए हैं तो मिट्टी के साथ पेड़ भी दिए हैं, पेड़ से लकड़ी बना दिए, लकड़ी से हम टेबल बना दिए। मतलब टेबल का जो सोर्स है वो कोई आउटर एजेंसी नहीं है भगवान छोड़कर। ऐसे कोई भी चीज इस संसार में देखेंगे, सारे चीज भगवान का सोर्स, मान ओरिजिनल सोर्स हम निकालेंगे, सोर्स कहाँ आएगा? ना भगवान पास से आएगा। इसलिए वो चीज को हम उसका मालिकाना करना चाहते हैं, उसका हम प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, वो संभव नहीं है, हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चीज हमारा है नहीं, वो हमारा चीज नहीं, वो चीज कहाँ किसका है? भगवान का। जैसे एक बात बताते हैं, सोचिए आपसे कोई आदमी 1 लाख रुपया लिया, लेकर आपका पैसा है, आपका पॉकेट से निकाला, सबको बांध दिया आपका सामने, वो दानी बन गया, तो कैसे लगेगा चीज? लोग क्या बोलेंगे उसको? बोले अरे तुम अपना पैसा खर्च करो भाई, तुम दूसरा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? मतलब उसका आपका पैसा अधिकार नहीं, आपका पॉकेट से निकाला, आपका सामने सबको बांध दिया, वो दानी बन गया तुरंत। उसको बोलते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल क्यों बोलते हैं? ना पैसा उनका है नहीं, उनका दान करने का अधिकार नहीं। अधिकार कब आएगा? जब पैसा उनका अपना पैसा होगा। ऐसे ही हम लोग इस संसार में जो कुछ धन प्राप्ति करते हैं, कोई धन हमारा है नहीं। ईशावस्यम इदम सर्वम जत्किंचित जगतं जगत, इस जगत में जो कुछ प्राप्त करते हैं, जो कुछ है, जो कुछ देखते हैं, स्थावर अस्थावर जो कुछ है, सारे चीज के मालिक होते हैं भगवान। जब भगवान सबको मालिक होते हैं तो भोक्तारंग जगत तपसा सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सब चीज को भोगता है, तो भगवान के लिए हम खर्च करना चाहिए था। जिसका संपद है उनके लिए जब हम खर्च करेंगे, हम क्रिमिनल नहीं बनेंगे। लेकिन चीज दूसरा का है, हम हमारे लिए खर्च करते हैं, दूसरे लिए खर्च करते हैं, हम दिखाते बहादुर दिखाते हैं, हम इतना दानी बन गया, हम इतना हमारे लिए कर दिया, वो कर दिया ना, उससे हमारा नुकसान ही होता है। नुकसान मतलब हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं समझ नहीं पाते। इसलिए रजतम भाव गुणे, प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका में जो चिकागो में एयरपोर्ट में जहाज से निकालेंगे, तो अमेरिका देखकर उनका मन में सोचा, हम कहाँ आ गया भाई, हम इधर कहाँ, हम क्या करेंगे इधर आकर, कोई काम का नहीं हमारा। रजस्तम भाव गुणेर आच्छन्न वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न। प्रभुपाद अपना मार्किन डायरी में लिखते हैं, मार्किन भागवत दर्शन बोल के वो गाना लिखे थे, उससे वर्णन करते हैं, रज और तम, इस अमेरिका में क्या भरा है? रजो और तमोगुण में सब आच्छन्न होकर बैठे हैं, सब मातवाल है रजो तमोगुण को लेकर। और
वासुदेव कथा रुचि नहीं जे प्रसन्न, वो लोग किसी का भगवान के बारे में सुनने कोई मन ही नहीं लगा, तो क्या हम करेंगे जरा कर? तो वो एक बार कोई सांबादिक आए हैं, सांबादिक ने पूछ रहे हैं, स्वामी जी अरे भारत से बहुत लोग आए हैं, आप भी आए हैं, बहुत लोग प्रचार किया, हमने देखा कैसे भारत में प्रचार करते हैं। क्या करते हैं? आते हैं, कुछ दिन हठयोगी विद्या को योगा सिखाते हैं, इसके बाद किसी शादी करते हैं, इसके बाद बहुत संपत्ति बना लेते हैं, इसके बाद अमेरिका में जाकर जब भारत में चलाते हैं बोलते हम अमेरिका में इतना शिष्य बना दिया। वैसे होने वाला है और क्या है? इसे प्रभुपाद बहुत सुंदर से बताते हैं। प्रभुपाद क्या बताते हैं? भगवद गीता का 3 अध्याय 27 श्लोक में, उसमें प्रभुपाद बताते हैं कारणम गुणसंगस्य, जब कोई आदमी आकर, जो संत लोग अमेरिका में आए हैं वो आकर क्या किए, अमेरिका लोगों से मिल गए और उनका संबंध में संस्पर्श में आ गए, वो लोग ऐसे उनका हालत हो गया। वो बताते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वस्व अहंकार अभिमानता कर्ता व्यक्ति मान्यते। चीज कहीं है, इंपोर्टेंट बात होता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्मणि सर्वस्व। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानकर बैठा है वर्तमान, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कैसे होता है, जो चीज का भी बताया हमने, कारणम गुण कर्म संघर्ष। कारण गुण संघर्ष मतलब कभी कभी हम जिसके साथ संग करते हैं उनका संग से, उनका साथ संग करने का बाद हम उनका प्रभाव से हमारा गुण को हम खोकर बैठते हैं, उनका गुण को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे एक लोहा पानी के साथ जब मिलता है वो झंकार हो जाता है, मतलब वो रस्ट हो जाता है, तो लोहे का अपना गुण खो देता है। ऐसे वही लोहा जब आग के साथ संस्पर्श में आएगा तो आग का गुण पकड़ लेता है, वो अपना गुण खो देता है। ऐसे ही हम जब किसी के साथ मिलते हैं, जब हम मिलते हैं तो अब उनका गुण हमारे ऊपर हेवी हो जाएगा, मतलब उनका चीज हमको अच्छा लगे तो आस्ते 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 से हम क्या करेंगे, उनका गुण को हम हमारे अंदर में प्रवेश करवाएंगे और हमारा जो गुण है खत्म हो जाएगा। और हम उनका ऊपर हेवी होंगे तब क्या होगा, वो हमको अडॉप्ट करेंगे, वो हमारे गुण उनका अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, देखो अरे बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं, लेकिन आप देखिए हमारा कितना आदमी, आपका जो हिप्पी लोग थे इधर, वो सारे हिप्पी लोग अभी हैप्पी बन गए। कैसे हैप्पी बन गए? संग प्रभाव से। और वो सारे रजो और तमोगुण में आच्छन्न थे। हिप्पी मतलब क्या? वो घर वर छोड़कर बगान में बैठे रहते हैं, रास्ते में पड़ा रहते थे, निशा करते थे, वो करते वही करते थे, उनका आदत ही ऐसे था। लेकिन अभी वो आदत टूट गया। कैसे टूट गया? कि उनको हम एक हायर टेस्ट दिया, हम ऐसे एक चीज दिया जो चीज उनको और ज्यादा इफेक्टिव हो गया, उनका पुरानी चीज से वो ज्यादा इफेक्टेड होकर वो पुरानी चीज भूल गए, नया चीज का अडॉप्ट कर लिए। इसको बोलते हैं कारणम गुण संघर्ष। गुण का प्रभाव से आदमी बदल जाता है, हमारा जो रजोगुण तमोगुण बदल जाता है, कई सत्वगुण हो जाता है। वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, श्रीमद् भागवत में श्लोक देखेंगे। जैसे श्रीनंतम स्वकथम कृष्णम, श्रीमद् भागवत का 1म स्कंद 2 अध्याय 57 श्लोक। श्रीमद् भागवतम का 1म स्कंद 2 अध्याय 57 श्लोक में बोलते हैं, श्रीनतम स्वकथम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयस्थ अभद्राणी विधुनति स्वाक्षताम। प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति का हृदय में क्या होता है, परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त को हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाने हैं, और जिसने उनकी कथाओं को सुनने की रुचि उत्पन्न कर लेती हैं, क्योंकि वो ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होता है। सबका हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। वेरी सिंपल बात है। इस संसार में जितना जीव होते हैं, एक छागली हो, एक बिल्ली हो, एक कुत्ता भी हो, एक शेर भी हो, एक आदमी भी हो, सबका हृदय में भगवान
परमात्मा रूप में विराजमान है और सबका हृदय में भगवान उनको गाइड करते हैं कैसे परमात्मा से संबंध रखना है। इसीलिए जब कभी कोई भी आत्मा मतलब जीव परमात्मा की तरफ मुड़ेगा, उनका तरफ देखेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सुखी हो पाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीनताम स्वकथा कृष्ण, उनको भगवान का कथा सुनने के लिए रुचि पैदा करना पड़ेगा। हमने देखा है, एक एग्जाम्पल बताते हैं, झारखंड फॉरेस्ट में जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, तो उनका साथ में बड़देव आचार्य थे। तो झारखंड वन में वो कीर्तन कर रहे हैं। उधर महाप्रभु कीर्तन करते करते देखे जंगल का बाघ, शेर, हाथी, आपका सांप, आपका हरिण, दूसरे जो जानवर लोग, छोटे छोटे जानवर लोग थे, सारे एक साथ नृत्य करते। अब देखिए कैसे संभव है। एक हरिण को बाघ देखने में खाने के लिए तैयार होता है, खाना चाहिए कि वो उसका खाद्य है। हरिण भी कोई बाघ का पास आकर खड़ा होगा ऐसी बात नहीं होता है, क्योंकि जानता है हम उसका खाद्य है, वो हमारा खादक है। इसलिए जो जिसको मारने, जो खाद्य भी खड़ा है, खादक भी खड़ा है, लेकिन कोई किसी खा नहीं सकते, मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जब कीर्तन कर रहे थे भगवान के साथ, भगवान स्वयं, भगवान का स्वरूप प्रकाश परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा भगवान, भगवान का स्वरूप परमात्मा, सबका हृदय में परमात्मा विराजमान है। और जब स्वयं भगवान उधर उपस्थित है और सारे जब कीर्तन कर रहे थे, उनका देहात्म बुद्धि चला गया था। जितना जीव लोग कीर्तन कर रहे थे, पशु जानवर लोग कीर्तन करते थे, वो लोग सोचे नहीं, जो बाघ वो कभी सोचता नहीं हम बाघ है, जो हरिण को सोचता नहीं हरिण है। वो सारे सोचते हैं हम भी भगवान का दास है, हम भी भगवान का सेवक है, हम भी भगवान की सेवा करना चाहिए। वो जो फीलिंग्स आता है, वो फीलिंग्स में कोई उनका डर नहीं रहता है, हम कभी शेर खा लेगा, कोई डर की बात नहीं। क्यों डरेगा? हम तो आत्मा है, वो भी आत्मा है, उसे डरने कोई मतलब नहीं। ऐसे ही इधर क्या बताते हैं, जब किसका हृदय में भगवान उनको गाइड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, हृदय से सारे रजो और तमोगुण को हटाकर उसका अंदर सत्वगुण को प्रवेश कराते हैं। मतलब सत्वगुण हमारे अंदर प्रवेश करता है तो ऑटोमेटिकली हम भगवान तरफ मुड़ते हैं, भगवान तरफ देखते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब चाहेंगे तब क्या होगा, हमारा सारे गुण को वो अपने तरफ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय 28 नंबर श्लोक में बताते हैं, 7वां अध्याय 28, उसमें बताते हैं, क्योंकि चीज होता है, बहुत सारी चीज होता है हम चाहने से नहीं कर पाते, बहुत चीज होता है हम चाहने से, भगवान चाहने से करते हैं। इसमें बताते हैं, जैसा त्वंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दिव्यापता। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, जिसका जैसा अंतगतम पाप, जिसका पाप संपूर्ण रूप खत्म हो गया, अंतगतम पाप मतलब पाप का अंत हो गया, जननाम पुण्य कर्मणाम, वो लोग जो पुण्य करते हैं, जिसका पाप कुछ ही नहीं है, वो क्या करते हैं, ते वो लोग द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते, वो हमको वो द्वंद्व मोह से मुक्त होकर, द्वंद्व मोह से पर होकर वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। मतलब जो भगवान की सेवा करने आते हैं, उनका पहला प्रायोरिटी क्या होता है, पहले क्या क्वालिटी क्या होता है, पहला जो क्वालिफिकेशन क्या होता है ना, पूर्व जन्म का सारे पाप से मुक्त होना पड़ेगा। पाप से मुक्त होने से क्या होगा, वो द्वंद्व मोह से मुक्त होकर हमारी सेवा कर पाएंगे। लेकिन वो पाप से मुक्त होना और पाप कर्म नहीं करना, वो दोनों होना पड़ेगा। सिर्फ पाप से मुक्त होने से नहीं होगा, पाप से जैसा त्यंतगतम पापम, उनका पाप तो खत्म हो गया और उनको पुण्य कर्म करना पड़ेगा, पाप करने से नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं भागवत में, वेदों में बोलते हैं, जो कर्म अकर्म विकर्म, भगवद गीता 4th अध्याय 7 नंबर श्लोक में बताते हैं, कर्म अकर्म विकर्म, ओ कर्म अकर्म विकर्म, जो विकर्म नहीं करते हैं, मतलब वेदों का निर्दिष्ट कर्म
जो चीज वेदों में वर्णन नहीं किया गया ऐसे कर्म वो त्याग करते नहीं। बस हम पाप कर्म नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्या होगा, हम पुण्य कर्म करेंगे, नहीं तो भगवान की सेवा करेंगे। आइदर पुण्य कर्म करेंगे नहीं तो भगवान की सेवा करेंगे। करने से क्या होगा न, हम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजनते मा दृढ़मता, हमारा द्वंद्व और मोह से परे होकर, द्वंद्व मोह से मुक्त होकर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। यहीं पे हमारे सीखने की बात है, हमको भगवान की सेवा करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान कब होगा, जब हम पाप से मुक्त हो पाएंगे। हाँ, कोई कारण से आप देखेंगे हमारे पाप से मुक्त नहीं हो पाया, पाप से मुक्त हम नहीं हुआ, लेकिन भगवान सेवा करना चाहते, कैसे होगा ना, हम जब पूर्णतः भगवान की सेवा में व्रती हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कुछ पाप पूर्व जन्म का रहता होगा वो सारे ध्वंस हो जाएंगे। निरूपक गोस्वामी पाद भक्ति रसमय ग्रंथ में बोलते हैं, शुद्ध भक्त का लक्षण क्या होता है, जिसका हृदय में एक बार शुद्ध भक्ति जागृत होता है, उनका सारे पाप ने, जैसे पेड़ का सूखा पत्ता गिरता है पेड़ का नीचे, जब आग जलता है सारे एक मुहूर्त में खत्म हो जाता है, ऐसे सारे पाप खत्म हो जाए। कब खत्म होगा, जब हम भगवान की तरफ शुद्ध भक्ति जागरण करेंगे। इसीलिए हम लोग को, हमारे पास रजोगुण हो तमोगुण हो वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो चीज को कैसे हम भगवान सेवा करेंगे वो बड़ी चीज है। जब वो रजोगुण हो तमोगुण हो दोनों को हम भगवान सेवा में लगाते हैं तब क्या होता है, वो भक्ति में परिणत हो जाता है, शुद्ध भक्ति में परिणत हो जाता है। जिसे हम देखते हैं कदर मुनि का, कदर मुनि ने बहुत साल तपस्या की, हजार साल तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमको एक स्त्री दीजिए। देखिए कैसे बात है, एक मुनि ने हजार साल तपस्या करने के बाद एक पत्नी के लिए भगवान प्रार्थना करते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पत्नी के लिए भगवान के पास जाते हैं, हम फेसबुक सर्च करते हैं, नहीं तो कोई शादी.com में जाते हैं, नहीं तो हमारे रिश्तेदार लोग देखते हैं कहाँ हमारे लड़की के लिए किसी को हम शादी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखा ना, कदर मुनि ने तपस्या किए हैं एक लड़की ढूंढने के लिए। क्यों लड़की ढूंढने के लिए, क्योंकि जिसको हम शादी करेंगे वो हमारा भक्ति में सहायक होना चाहिए। हम शादी तो करने के लिए कैसे बहुत लड़की मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा शादी करने जो उद्देश्य है, हमारा शादी का उद्देश्य क्या होता है, हम भगवान की सेवा में और ज्यादा बढ़िया से हम कर सके, इसीलिए हम शादी करना है। हम शादी इसीलिए नहीं करना है कि कैसे भगवान से छोड़ देंगे, हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, नहीं। जब उसके लिए हमारा साधन रहेगा, जब उसका हम लक्ष्य रहेगा, तब कदर मुनि की तरफ उन्होंने देवहूति की शादी की। और देवहूति कैसे शादी किए, देवहूति राजकुमारी थी, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, वो शादी करने के बाद ही चले गए तपस्या करने में। कदर मुनि देवहूति समझ नहीं पाए, उन्हें पति सुख क्या होते समझ नहीं पाए, लेकिन वो उनका पति देव का सेवा करते करते हजार 10,000 साल चला गया। इसके बाद जब तपस्या से निकले, वो बच्चा तुम कौन है ना, अरे आप हम शादी किए थे ना, अरे हम तो राजकुमार की शादी किया था, तुम तो सूखा बूढ़ी हो गई, तुमको देखने चेहरा क्या खराब हो गया कितना, क्योंकि इतना सेवा करते थे वो देवहूति, वो कभी सोचे नहीं हमारा शरीर कैसे रहेगा। राजकुमारी थे लेकिन अभी तपस्वी बन गए। इसीलिए ऐसे भगवान जो प्रार्थना करते हैं ऐसी पत्नी मिलती है, जो पत्नी उनका भगवत भक्ति में सहायता होती है। वो सोचते नहीं अरे शादी के बाद आप तपस्या में चले गए तो हम कैसे होगा, हम क्यों शादी किया तुमको, हम हमारे बाप का घर में चले जाएंगे, मायके चले जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं। क्योंकि उसमें कहने का मतलब है उनका जो मूड था वो मूड था ऐसे भगवत उद्देश्य में था, और बाद में उनको भगवान कपिल देव उनका पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। इसलिए भगवान बोलते हैं कलियुग में संन्यास नहीं होता है। कलियुग में क्या होता है ना, कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में भगवान का अवतार, भगवान स्वयं इस युग में आए। हरिनाम 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 केवलम कड़ो नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलियुग में हमारा एक ही काम है, क्या करना है हमको ना, हम निरंतर कंस्टांट माने शयन सपने की बात जागरण है, हर टाइम हम क्या करना पड़ेगा, भगवान नाम कीर्तन करना पड़ेगा और भगवान का नाम को स्मरण करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो कुछ सत्व रजोगुण तमोगुण हमारे अंदर में बसा बन के बैठा है,
वो आस्ते आस्ते क्या करेगा, चला जाएगा। इसलिए जब हम नाम का मतलब भगवान का गुण कीर्तन कर सकते हैं तो अब क्या होगा, नाम और कृष्ण अभिन्न तत्व होते हैं। नाम और कृष्ण अभिन्न होते हैं। कैसे अभिन्न होते हैं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। एक बार जो सेतु बंधन हो रहा था, भगवान रामचंद्र ने देखते हैं सब पत्थर इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिराते हैं, सारे एकदम पानी तरते हैं। क्यों क्या बात है, वो जाकर रात को माने मध्य रात्रि में अंधेरा में वो एक पत्थर लेकर गिराते हैं। यदि पत्थर डूब जाता है और एक पत्थर गिराते हैं, डूब जाता है। वो डर गए, क्या बात है भाई, वो लोग गिराते हैं डूबता नहीं, हम गिराने से डूब जाते हैं क्यों। तब हनुमान ने दूर से देखे क्या बात है, कौन पत्थर गिराता है इतना रात को। वो जाकर देखे जो भगवान रामचंद्र गिरा रहे। इसका रामचंद्र बोले, प्रभु आप क्या कर रहे हैं। तो रामचंद्र बोले, हम क्या करने, पत्थर सब डूब जाता है क्यों पानी में, तुम लोग पत्थर गिराते हैं पानी में तैरता है, हम जब गिराते डूब जाता है। इसके बाद आपका हनुमान जी देखिए कैसे होता है, पत्थर का बोले कि जय श्री राम लिखे, वो पत्थर तैरने लगा। जितना जय श्री राम लिखते हैं इतना तैरने लगता है। मतलब इससे पता चलता है नाम भगवान से श्रेष्ठ होता है। क्योंकि कलिकाल में हम लोग भगवान का आराधना करने के लिए हमारा इतना नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, लेकिन नाम हम कर सकते हैं। नाम करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली भगवान हमारे हृदय में विराजमान करेंगे और भगवान को हम समझ पाएंगे। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं हमारा कोई दूसरा बुद्धि लगाकर हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। इस संसार में दुनिया में हर आदमी एंजाइटी में है, क्योंकि उसको बोलते हैं दुखालय अशाश्वतम। जो दुखालय अशाश्वतम होते हैं, इसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं उनका दोस्त लोग को, संसार में सुख पाने की कोशिश मत करना, धर्म अर्थ काम कुछ भी कोशिश कर मत, क्योंकि वो सारे तुम सुख नहीं दे सकता है। दुख कैसे आएगा, कब सुख आएगा ना, जब हम भगवान को हृदय में धारण करेंगे, जब कृष्ण हमारे हृदय में बैठेंगे, यहां से दुख भागेगा। जब हम कृष्ण को हृदय से निकाल देंगे तो दुख घुस जाएगा। कृष्ण सूर्य च माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूरज का तरफ होते जैसे होते हैं और माया अंधेरे जैसे होते हैं। जब सूरज उगते हैं उन्हें पहले अंधेरे भाग जाता है। जब पुलिस दौड़कर आता है ना, जो चोरी करता है वो छिप कर कहाँ छिप जाता है, उसको पहले पुलिस देखना पहले छिप जाता है, क्यों जानता है पुलिस पकड़ लेगा हम। ऐसे ही माया हमारा कोई हेवी नहीं हो सकता है। कब नहीं हो सकता है, जब हम कृष्ण का शरण में रहेंगे। जैसे कोई समुद्र में जहाज चलाते हैं, जब जहाज हम लेकर जाते हैं, रास्ते में बहुत सारा झड़ आता है, वो होता है, बहुत माने बाधाएं आते हैं। लेकिन जो अच्छा नाविक होते हैं, जो अच्छा सेलर होते हैं, तब क्या होता है, उनके लिए वो जहाज को कैसे संभाल कर लेना है वो जानते हैं, वो ठीक तरीके से निकाल कर ले जाते हैं। ऐसे ही हमको इस संसार में एक्सपर्ट बोटमैन होना पड़ेगा। हमारे जिंदगी में जितना बाधाएं आते हैं, क्योंकि हमारा भक्ति करने में बहुत सारे बाधाएं आते हैं। हम भक्ति करने जाते हैं, उनका वो प्रॉब्लम है, वो झमेला है, वो झमेला, कुछ ना कुछ आते रहता है। लेकिन वो बाधा को हम क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत बुद्धिमानी से, बहुत तरीका से, कायदा से उससे निपटना है। कैसे निपटना है, हमको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। प्रभुपाद को एक बार उनका शिष्य बताएं, प्रभुपाद आप बोलते हैं एक्सपर्ट, क्या एक्सपर्ट हम होंगे, हमारे भक्तों में बहुत सारे बाधा है, कैसे एक्सपर्ट होंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं, पहले चीज क्या करना है ना, एंथुइज्म चाहिए, उत्साह। हम जब भक्ति का भगवान सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें हमारे अंदर से उत्साह होना चाहिए। इसके बाद निश्चय, मतलब डिटर्मिनेशन, हमारा धैर्य होना चाहिए। और क्या चाहिए ना, धैर्य मतलब पेशेंस, हमारा धैर्य चाहिए, निश्चित भाव चाहिए, और हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तब क्या होगा, हम कोई भी स्थिति आ जाए हम बिगड़ नहीं जाएंगे। प्रहलाद महाराज जब जन्म लिए तब से कोई भक्त का स्पर्श में नहीं आए, संस्पर्श में नहीं आए थे। उनका सारे दोस्त लोग असुर थे, उनका गुरु असुर थे, उनके पिता माता असुर थे। लेकिन तब भी वो क्यों कॉन्फिडेंट उनका इतना स्ट्रांग था, क्योंकि नारद मुनि ने जो संग लाभ किए थे, वो संग का प्रभाव इतना स्ट्रांग प्रभाव उनका ऊपर था, उन्होंने
सारे जितना चीज आया उसको कोई वो लोग माने कोई बाधा है भक्ति में, बाधा वो लोग समझे नहीं, क्योंकि उसको बहुत टेक्निकली मतलब बहुत एक्सपर्टाइज हुए से धैर्य से उसको सामना किए थे बोलकर वो बच गए। इसलिए बोलते हैं त्रैगुण्य निस्त्रैगुण्य भावार्जुन, मतलब हम कैसे श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में 25 अध्याय का 25 नंबर श्लोक से बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम का 3 स्कंद 25 अध्याय का 25 नंबर श्लोक उसमें बताते हैं, देखो आई एम द कॉज एंड एंजॉयर। जब कोई समझते हैं वो कोई भी चीज का कारण बनते हैं और वो भोगी भी हो जाते हैं, तब तो उनका दुख उसी जगह में आ जाता है। मतलब जब कोई सोचते हैं हम एक चीज का, सोचिए आपका घर में कोई चीज हुआ, आप सोचते हैं हमारे लिए हुआ, हम करवाए। मतलब हम करवाए मतलब क्या है, हम उसको भोग करने का आदमी बन गया, वही दुख का कारण हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्त लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जो ब्रह्मभूत में विलीन होते हैं, लिस्ट होते हैं, वो प्रसन्नात्मा होते हैं, उनका हृदय और विकसित होता है, खुशहाल तबीयत रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कभी सोचते नहीं, आकांक्षा भी नहीं करते। सोचते नहीं, आकांक्षा नहीं करते। सोचते मतलब क्या है, कोई चीज अतीत में क्या हो गया था उसके लिए एक बार ही सोचते नहीं, जो हो गया बस कर देते, और कुछ आकांक्षा नहीं करते, क्योंकि जानते हैं जो हम सोचेंगे उससे हमारा भाग्य नहीं बदल जाएगा। हम कोई दिन पहले, कई महीना पहले, कई साल पहले हम कोई गलती किया था, उसके सोचते तो हमारा प्राण चला जाएगा, कोई फायदा होगा? तो फायदा नहीं होने वाला है। इसे सोचते नहीं, न कांक्षति मतलब क्या कार्य होने वाला है उसके लिए भी सोचते हैं, और जानते हैं हमारा प्लानिंग से, हमारे बुद्धि से, हमारे योजना से कुछ नहीं होने वाला है। कैसे होगा ना, भगवान जिसको चाहेंगे, भगवान जैसे चाहेंगे, भगवान जैसे इच्छा होगा उसी हिसाब से भगवान हमको देंगे। जब भगवान हमारा हर्ता कर्ता नहीं होगा तो बनते हैं, हमारा सारे नियंत्रण भगवान के हाथ में है, चाबुक जब भगवान के हाथ में होता है तो हम क्यों कोशिश करेंगे, अन्य से हम क्यों टाइम बर्बाद करेंगे? उससे बढ़िया है क्या करना चाहिए, हमको भगवान सेवा करना चाहिए। इसलिए पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमारी जिंदगी में जैसे दुख आता है सुख भी ऐसे आता है, जैसे दुर्भाग्य आता है सौभाग्य ऐसे आता है। जैसे दुर्भाग्य के लिए हम कभी कोशिश नहीं करते हैं लेकिन वो आता है, सौभाग्य के लिए हम कोशिश नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आएगा। जब ऑटोमेटिक आएगा उसके लिए हम इतना पाप लेकर क्यों सौभाग्य के पीछे दौड़ेंगे? हम सोचते हैं किसी भी हालत से भाई भूख को सबको परेशान कर हम वो काम को हम चाहते हैं सुखी बनने के लिए, लेकिन सुखी तो हम चाहने से बन नहीं पाएंगे। कैसे बन पाएंगे? जो भगवान हमको देंगे उसी से हम सुख पाना है, उससे दुख पाना है। इसलिए हमें बताते हैं जे हमको दुख और सुख के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, और हमको कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए जो हम कोशिश करो सुख प्राप्त कर लेंगे। हम कोशिश करो सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बताते हैं जो सकाम कर्म करते हैं उनके लिए देवलोक में जाते हैं, जो सकाम भक्त होते हैं वो लोग वैकुंठ जाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, और जो भक्त होते हैं वो लोग गोलोक वृंदावन जाते हैं। क्योंकि तरीके अलग है, सारे साधक है, सब साधना करते हैं, लेकिन उनके साधन का जो उद्देश्य होता है, जो मूड होता है, जो फीलिंग्स होता है, वही उद्देश्य से लेकर उसी हिसाब से उनको प्राप्त होता है। जो भक्त वो अपने लिए कुछ सोचते नहीं, वो सोचते कैसे भगवान का सेवा ठीक से करेंगे, इसलिए उनको गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। जो सकाम भक्त उनके लिए क्या होता है, वो चाहते हैं, वो भगवान सेवा करना चाहते हैं निरंतर, लेकिन उसका अंदर अपने के लिए कुछ भी चाहते हैं, इससे उनके लिए वैकुंठ प्राप्त होता है। वैकुंठ में जाएंगे, भगवान जैसे रूप प्राप्त करेंगे, भगवान जैसे धन प्राप्त करेंगे, वो भगवान सेवा भी करेंगे, वो हो जाएगा। जो ज्ञानी होते हैं वो इस संसार का बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। दुखालय और शाश्वतम, जो दुखालय दुख का घर है, वो दुख का घर से निकालकर
कैसे निकल जाएंगे वो सोचते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं निकलने के बाद कहाँ जाएंगे। वो एक बार दुख का सागर से, मतलब दुख का बंधन से निकल जाएंगे, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ सुख कहाँ तक मिलेगा उनको, वो कभी सोचे नहीं। इसीलिए उनको कहाँ प्राप्त होगा ना, ब्रह्म ज्योति में स्थान होता है। इसलिए भगवदगीता में बताते हैं, भगवान भगवदगीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, बीच में रखें भक्ति योग। पहला कर्म योग, लास्ट में ज्ञान योग, बीच में रखें भक्ति योग। भक्ति मतलब क्या है? एकदम ग्रेजुअल है। इसे बोलते हैं मनमना भगवत भक्त मज्जाजिमा नमस्कुरु मामे बसे सत्यंते प्रतिजाने प्रियोच में नवोध्याय भगवान बोलते हैं। मनमना भगवत भक्त मज्जाजिमा नमस्कुरु मामे बस्यसि सत्यंते सत्यंते सत्यंते, मतलब हम सत्य बोलते हैं तुमको। देखो प्रतिजाने प्रियोच में, क्यों सत्य बोलते हैं? क्योंकि तुम हमारे प्रिय है। दो चीजें बनना आता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, अरे मथुरा के लोग तो सारे बात करने में बड़े होते थे, वो कुछ ही बोल देंगे लेकिन बाद में बात रखेंगे नहीं। इसलिए बाई चांस अर्जुन सोच लेगा जे अरे कृष्ण का तो कृष्ण मथुरा से आए ना, हो सकता है ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन वो बोलते हैं सत्यम ते प्रति जाने प्रिय से में। देखो मथुरा लोग कैसे करते हैं, लेकिन जो अपना आदमी के साथ नहीं करते, प्रिय लोग के साथ नहीं करते हैं। और तुम हमारा प्रिय है, तुम हमारा इतना प्रिय है, हम ऐसे कर नहीं सकते। और लास्ट में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़, भूल जा जो हुआ हुआ, सब कुछ छोड़कर हमारा शरणागत हो जाओ। शरणागत होने से क्या होगा? बस हम तुम रक्षा करेंगे। हम देखते हैं जब वो बालक लोग वृंदावन में गाय चराते थे, तो एक बार कृष्ण ने क्या किया, बोला हमको बहुत भूख लगा, तुम जाओ, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे खाना कुछ ले आओ। तो बालक लोग जा गए, चले गए ब्राह्मण लोग के पास। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, वो लोग मतलब कुछ बोले नहीं, ना नहीं बोले, लेकिन हाँ भी नहीं बोले। तो यज्ञ में इतने बिजी हो गए, भगवान कृष्ण के लिए कुछ करना वो सोच नहीं पाए। वापस आ गए बालक लोग, तो अब कृष्ण उनको भेजे, बोले ठीक है उनके पत्नी लोग के पास जाओ। तो वो क्या किए, ब्राह्मणी लोग के पास गए। जब ब्राह्मण लोग के पास गए, ब्राह्मण लोग बढ़िया से भगवान के लिए खाना बनाकर दे दिए और सब खुश हो गए। जब खुश हो गए, वो जब ब्राह्मण लोग पता चला, ब्राह्मण लोग मन में बहुत अपने को धिक्कार दिए। क्यों धिक्कार दिए? धिक्कार का कारण वही है, वो सोचे अरे देखो हमारे पत्नी लोग, वो लोग मूर्ख होते, स्त्री जाति है, लेकिन वो लोग का मन में इतना हृदय साफ है, वो भगवान की सेवा कर पाए। और हम लोग यज्ञ में बैठे थे, हम लोग भगवान सेवा कर पाते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। मतलब हम ब्राह्मण होते हुए भी, जाति के ब्राह्मण होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी, हमारा जो कर्म है हम नहीं कर पाए। जो ब्राह्मणी लोग, पत्नी लोग, स्त्री लोग, वो लोग का बुद्धि कम होने का नाते तब भी वो लोग इतना बढ़िया से भगवान सेवा कर लिए। इससे हम पता चलता है कि भगवान सेवा करने के लिए क्या स्टाटस हमारे बड़ी चीज नहीं है, क्या भावना से हम सेवा करना चाहते हैं बड़ी चीज है। हम स्त्री जोनि में है, पुरुष जोनि में है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कहाँ है हमारा गुण क्या है? शूद्र गुण प्राप्त होने के बाद भी कोई भगवान सेवा बढ़िया से कर सकता है, कोई ब्राह्मण लोग होने के बाद भी भगवान से बढ़िया से नहीं कर सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। और क्या होता है, और एक एकदम लोग बताते हैं, जैसे महाराज भरत बहुत बड़ा भक्त थे, बोलकर राज्य को छोड़कर जंगल में आ गए साधन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जंगल में आकर के वो एक हरिण का चंगुल में पड़ गए और बाद में दूसरा जन्म उनका हरिण होकर जन्म लेना पड़ा। इससे पता चलता है, मतलब वो भरत महाराज जब हरिण हो सकते हैं, हम लोग भी हरिण हो सकते हैं। हमारा कहने का मतलब है, हमारे भी हम थोड़ा सा रजोगुण तमोगुण से उसको छोड़कर भगवान सेवा नहीं करेंगे, हम भगवान सेवा के लिए हमारा मन नहीं होगा, तो क्या होगा हमारी जिंदगी में, ऐसे नेक्स्ट जन्म में हो सकता है हम हरिण होंगे, हम कुत्ता होंगे, बिल्ली होंगे, कुछ होंगे। इसलिए हम हमारे भलाई क्या होगा, वही प्रहलाद महाराज का दोस्त लोग बोलते हैं, हमारा भलाई क्या होगा ना, भगवान का सेवा करना। हम हमारा जो कुछ गुण हो, हम लोग असुर है कोई बात नहीं, असुर होने से हम भगवान सेवा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमको वो करना पड़ेगा। अभी हम लास्ट 5 मिनट में बता देते हैं कैसे नारद मुनि का संग लाभ करने के बाद जैसे प्रहलाद महाराज का चेंजेस आया,
उसको ऐसे निमाय पंडित जब बचपन में थे तब एक बार ईश्वरपुरी ने आए थे नवद्वीप। मतलब जब निमाय पंडित उनका पिता जगन्नाथ मिश्र थे तब भी ईश्वरपुरी नवद्वीप आए थे। आकर उस टाइम में कहाँ आए थे ना, वो गोपीनाथ आचार्य घर में रहते थे। और गोपीनाथ आचार्य घर में रहकर एक दिन उनका घर में अद्वैत आचार्य घर में प्रोग्राम हो रहा है, कीर्तन उनका घर डेली कीर्तन होता था, प्रवचन होता था, वहीं गए थे। जाकर बहुत दूर में नीचे बैठे हैं तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कौन है भाई? उससे पूछे तुम कौन है? ना हम एक मायावादी सन्यासी है। क्योंकि देखने से लगता है बहुत तेजस्वी है कौन, ईश्वरपुरी, लेकिन उनका जो कपड़ा पहनने का स्तर है, जो उनका भाव है, वो मायावादी जैसे लगता था। इसलिए उनको देखकर अद्वैत आचार्य ने पास में ले आए और मुकुंद ने एक भागवत में श्लोक पाठ किए। जो पाठ किए तब देखें वो जो मायावादी सन्यासी मतलब ईश्वरपुरी, उनका आँख से एकदम अश्रु जैसे बारिश होता है ऐसे अश्रु गिरने लगा। वो क्रंदन करने, जोर जोर से क्रंदन करने लगे। वो देखकर तब अद्वैत आचार्य समझ गए वो कोई मायावादी है ही नहीं, वो भगवान का परम भक्त होते हैं। इसलिए इसके बाद में जब आपका निमाय पंडित जो देखें उन लोग घर में एक दिन बुलाए खाने के लिए। जब हम लोग गाँव में सन्यासी लोग आते हैं हम लोग क्या करते हैं, घर में खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसे जब खाने के लिए बुलाए तब लक्ष्मी प्रिया जी थे उस टाइम में और सच्ची माता बहुत अच्छा से खाना बनाए और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको अपना हाथ से प्रसाद परिवेशन किए, सर्विस किए। सर्विस करने के बाद उनका से संबंध शुरू हो गया। शुरू होने के बाद जब उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, पिताजी देहांत के बाद उनका अस्थि लेकर गए कहाँ, गया में पिंडदान करने के लिए। तब जाकर चैतन्य महाप्रभु श्री विष्णु का पाद पद्म दर्शन किए और सारे ब्राह्मण लोग विष्णु का पाद स्तुति करते हैं। विष्णु स्तुति करते करते उजाग माहौल को एकदम विष्णुमय बना दिए थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका जो शिष्य लोग लेकर गए थे, मतलब उनका जो टोल का जो शिष्य लोग लेकर गए थे, तो जाकर उधर भाव विह्वल हो गए। वहीं से वो क्या किए, ईश्वरपुरी के आश्रम में गए और उनका पुराना जो संबंध था वही संबंध को लेकर वो क्या किए, उनसे दीक्षा मांगे और ईश्वरपुरी ने उनको दीक्षा प्रदान किए। दीक्षा करने के बाद उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। और अभी श्री कृष्ण चैतन्य ने वहीं से बहुत बड़ा वैष्णव बन गए और बनने के बाद में आए और नवद्वीप में अपना प्रचार किया। मतलब कोई भी भक्ति हम लाभ करते हैं, भक्ति के लिए एक गुरु चाहिए। जो गुरु आपको गुरु परंपरा माध्यम से जो ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ है वो ज्ञान को हमारे पास पहुंचाएंगे। गुरु मतलब जो हमको शासन करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। मतलब ऐसी बात नहीं है गुरु को हम जैसे बोलेंगे गुरु हमारी बात सुनेंगे, ऐसी बात नहीं। गुरु हमारा क्या भलाई होगा, हमारा क्या अच्छा होगा उसके लिए सोचेंगे और हमको शासन करेंगे। तो क्या होगा, आस्ते आस्ते हमारे जीवन में जितना को अभ्यास है, जितना कर्म वासना है वो सारा उन्मूलित हो जाएगा और हमारे अंदर में भगवान प्रति जो सेवा का वासना है वो हमारे अंदर में स्थान ले जाएगा। उससे आस्ते आस्ते क्या होगा, जैसे हिरण्यकशिपु डर रहा था प्रहलाद महाराज, क्यों डरता है कि प्रहलाद खूब तो भक्त बना ठीक है, अकेला बना ठीक है, लेकिन अभी सबको ऐसे कर रहा है। आप प्रहलाद महाराज साहब कौन थे, सारे राजा का लड़का, मंत्री का लड़का, सारे बड़ा बड़ा ऑफिसर इलेट सर्कल है, क्योंकि वो तो राजा का संडामर का पास पढ़ने जाएंगे, मतलब कौन है, ऑर्डिनरी तो पढ़ नहीं सकते, सब तो हाई सोसाइटी का है। उसका उस समाज का हाई सोसाइटी जो लोग हैं वो सारे आ गए कहाँ पढ़ने के लिए। आप सबका सामने डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रहलाद इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए बाद में हिरण्यकशिपु उनके लिए पद सुनने लगे तैयार था। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? मतलब हम लोग भक्ति करेंगे तो हमारे क्या होगा, धर्म अर्थ काम खत्म हो जाएगा। हाँ बोलिए यशराज जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या क्या, और एक बार बोलिए। कर्म कर्म क्या कैसे नलिफाई करें? हाँ हाँ हाँ, हम भगवान की सेवा करने से भगवान उस नलिफाई करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे।
हमारे जो कर्म, अच्छे कर्म को नलीफाई कर सकते हैं, लेकिन कर्म वासना जब तक नलीफाई नहीं करते हैं तब तो कर्म को नलीफाई करने कोई फायदा नहीं है। हमारे हृदय का अंदर जो कर्म करने जो वासना, कुवासना है, उसको नलीफाई करना पड़ेगा। उसको नलीफाई एक ही रास्ता है, हमारा जो वासना को हम भगवत सेवा का रूप में ट्रांसफॉर्म जब कर पाएंगे, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी से हम फ्रिज भी चलाते हैं, हीटर भी चलाते हैं, चीज एक ही है, सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है। उसको हम अच्छा काम में लगा सकते हैं, बुरा काम में लगा सकते हैं, लेकिन हम जब अच्छा काम में लगाना शुरू कर देंगे, आस्ते आस्ते बुरा काम में लगने का उसको आदत खराब चला जाएगा। जैसे आप नेट में चेक करते हैं, आप देखेंगे वो एक चीज़ को सर्च करते हैं, यशराज सिंह आप सर्च करेंगे, तब सोचिए आप जिंदगी में कुछ अच्छा काम किए, कुछ बुरा काम किए, लेकिन जो ज़्यादा किए हैं, जो रिसेंटली किए हैं, उसका नेट में बार बार आएगा, उसका आएगा सर्चिंग में, गूगल में, क्योंकि वही आपको दिखाएगा। आप 10 साल पहले कोई मॉडल किए थे, 10 साल पहले कोई कुछ किए थे, वो चीज़ नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी आप इतना दान पुण्य करते हैं, और सर्चिंग करने पहले वही चीज़ आएगा। ऐसी बात है, हम जब अच्छा काम करते करते जाएंगे, हमारा जो आदत है वो अच्छा काम का आदत हो जाएगा, आदत बन जाएगा। तब क्या होगा, बुरा जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा, वो नलीफाई तभी होगा जब हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन वो बाई चांस नलीफाई नहीं हुआ, तब हमारा चिंतन जब बदल जाएगा ऑटोमेटिकली, वो उसका जो रिएक्शन हमको मिलेगा, उससे हम इतना दुखी नहीं होंगे, उसको हम सहन करने का हमको आदत हो जाएगी। हम जानेंगे ठीक है भाई, हम कोई बुरा काम किया तो हमको मिल रहा है सजा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और कुछ अच्छा, कल आज शाम को हमारा 7:30 बजे, हाँ माता रानू माता जी, रानू माता जी कौन तो, हाँ अरे हाँ राउत, हाँ हाँ कौन तो, सुनीता माता जी, हाँ कौन, हाँ और कर्म ऐसे होता है, जो चीज को शास्त्र में, वेदों में वर्णन किया गया, जो चीज करने के लिए, उसको बोलते हैं कर्म, मतलब सकाम कर्म, पुण्य कर्म, उसको बोलते हैं कर्म, ठीक है। विकर्म मतलब जो चीज को ना बोला गया, मत करो, उसको नहीं करना है, वो चीज होता है विकर्म, विरुद्ध कर्म। और अकर्म मतलब जो चीज कर्म भी नहीं है, विकर्म भी नहीं है, मतलब उससे पुण्य भी नहीं होने वाला है। जब आप कर्म करेंगे आपको पुण्य होगा, जब विकर्म करेंगे पाप होगा, लेकिन जब अकर्म करेंगे ना पुण्य होगा ना पाप होगा। क्या होगा, भगवान का सेवा होगा, समझ गए। जब भगवान सेवा आप करेंगे, उससे आपको पुण्य भी नहीं होने वाला, पाप भी नहीं होने वाला। भगवान सेवा करने से भगवत धाम में जाएंगे, पुण्य करने से स्वर्ग में जाएंगे, पाप करने से नरक में जाएंगे। तीनों चीज अलग अलग चीज होता है। जैसे कर्म करेंगे उसी हिसाब से डेस्टिनी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। ठीक है, रानू माता जी कौन क्वेश्चन, कौन, हाँ कौन, अवश्य भक्ति करने के लिए आप कोई चीज की जरूरत नहीं है, न आत्मा से प्रसिद्ध थी, मतलब भक्ति करने के लिए आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं। आप एक बार हृदय में भगवान को धारण कर लेंगे, हो गया। हम देखे जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, श्रीरंगम में एक ब्राह्मण के साथ मुलाकात हुआ था। वो ब्राह्मण ऐसे गीता पढ़ते थे, रोते थे, ठीक है ना। वही जब हमारे हृदय में भगवान का नाम करते करते हमारा आँख से पानी निकालेगा, भगवान के लिए हम रोएंगे, तब समझ पाएंगे उनका भक्ति हो गया। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है जो किताब ग्रंथ पढ़ेंगे, कितना श्लोक मुखस्त करेंगे और क्या करेंगे, कोई जरूरत नहीं। भावग्राही जनार्दन, भगवान आपका भाव ग्रहण करेंगे। आप कितना श्लोक मुखस्त किए, भगवान के सामने कोई मतलब नहीं होता, ठीक है।
पूर्व जन्म का स्वीकृति होता है। पूर्व जन्म में हम कहाँ छोड़े हैं वहीं से शुरू करेंगे। आपका बच्चा अभी क्लास 5 में इधर पढ़ते हैं, आप दिल्ली ट्रांसफर हो जाएंगे, क्लास 6 में एडमिशन होगा। ऐसे पूर्व जन्म से बहुत सारे स्वीकृति लोग लेकर आते हैं, लेकिन हम इसीलिए क्लास सुनते हैं, इसीलिए किताब पढ़ते हैं, हमारा जो भक्ति भगवान का वो दृढ़ होगा, वो लाइन से बेलाइन नहीं हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेंटिमेंटली हम सोचते हैं हम भक्त बनकर आएंगे, लेकिन जो किताब नहीं पढ़ते हैं, साधु संग नहीं करते हैं, वो कभी कभी गलत रास्ते में निकल जाते हैं। क्योंकि वो अपने को ज़्यादा समझ लेते हैं, हम समझ क्या बोलते हैं, उससे गलत रास्ता पकड़ लेने से कभी कभी वो सोचते हैं हम ठीक में हैं, लेकिन रास्ता गलत हो गया, दूसरे तरफ चल गया, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है। तो आज 7:30 बजे उड़िया क्लास है भक्ति पुस्तक महाराज का, जूम में 7:30 बजे उड़िया क्लास। आप चाहें तो 7:30 बजे अटेंड कर सकते, जो लोग उड़िया समझते हैं। और कल शाम को 5 बजे हम इसी क्लास में रहेंगे, क्योंकि कल का 7:30 बजे उड़िया क्लास है। ठीक है, ना ना जुबिली माता जी लाइन अच्छा। हाँ कहतु, हाँ माता जी कह, शुणियोनी आज्ञा। हाँ 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 हाँ, उत्साह निष्ठा धैर्य विश्वास, तेरे कौन हम आम भक्ति पड़ी जावानी, कारण आम तो सब उत्साहपूर्ण रहा पड़ो, निष्ठा रहा पड़ो, धैर्य रहा पड़ो। आम कहले आज सांगे सांगे कौन पाई हेनी, बुझल तो धैर्य धर नहीं आगे। और मुखार्जी माता जी, जी बोलबें ना। हाँ, और नाचते ठीक है। ओके देन 7:30 बजे जो उड़िया समझते हैं 7:30 बजे क्लास है, और कल 5 बजे हम मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे